प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम सममित फलन या सिमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। सममित फलन को इंग्लिश में सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि सममित फलन कैसा होता है। एक बीज गणितीय व्यंजक। यहां हम जो बीजगणितीय व्यंजक है वह अल्फा और बीटा में लेंगे। ठीक है ना। सममित फलन कहलाता है एक बीजगणितीय व्यंजक अल्फा बीटा में। यहाँ जो हम बीजगणितीय व्यंजक है वो अल्फा बीटा में ही लेंगे। ठीक है ना। सममित फलन कहलाता है यदि, कब कहलाएगा, यदि अल्फा कोमा बीटा को परस्पर बदलने से उस व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। ठीक है। देखो, एक बीजगणितीय व्यंजक को मैंने आपको पहले बताया था। यहां जो बीजगणितीय व्यंजक है वो अल्फा बीटा में लेंगे। सममित फलन कहलाएगा यदि अल्फा और बीटा को परस्पर बदलने पर, परस्पर का मतलब होता है आपस में, यानी अल्फा की जगह बीटा रख दो और बीटा की जगह अल्फा रख दो। समझ में आ गया परस्पर का मतलब। परस्पर का मतलब होता है आपस में बदलना, यानी जो अल्फा है उसकी जगह बीटा रख दो, जो बीटा है उसकी जगह अल्फा रख दो, उस व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक सममित फलन कहलाता है। उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए। जैसे एक है अल्फा प्लस बीटा। ठीक। अब आप देखो, ये अल्फा है, इसके ये तो चला जाएगा बीटा की जगह, और ये जो बीटा है ये अल्फा की जगह चला जाएगा। तो परस्पर बदलने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही बात है, इसलिए ये दोनों सममित फलन हैं। और देखिए उदाहरण नंबर, ये तो एक देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2 देखिए। आपने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इन्हें परस्पर बदलेंगे। परस्पर बदलेंगे तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। ठीक है, रख दो तो ये इसका आंसर आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दो, चाहे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है, इसलिए ये व्यंजक भी सममित फलन कहलाता है। तीसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इन्हें परस्पर बदलेंगे, अल्फा की जगह क्या रख देंगे, बीटा, और बीटा की जगह क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, अल्फा। तो रखिए, तो यहाँ आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा कह दीजिए या बीटा इंटू अल्फा कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक, इसलिए अल्फा इंटू बीटा भी एक सममित फलन है। अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट आपको फलन बता रहा हूं वो जरा समझिए। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा ले लेता हूं और इन्हें आपस में बदल देता हूं, तो यहां आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा दोनों एक बात नहीं है, इसलिए अल्फा माइनस बीटा सममित फलन नहीं है।
आप उदाहरण लेकर भी कर सकते हैं। मान लो आपने अल्फा का मान लिया मेरे प्यारे बच्चों 3 और बीटा का मान लिया आपने 2। तो सबसे पहले आपने अल्फा माइनस बीटा निकाला। अल्फा माइनस बीटा का मान आया 3 माइनस 2, आंसर आ गया 1। फिर आपने बीटा माइनस अल्फा का मान निकाला, तो बीटा माइनस अल्फा का मान आ गया 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। तो 1 बराबर नहीं होता माइनस 1 के, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर नहीं है बीटा माइनस अल्फा के, इसलिए यह सममित फलन नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज क्या कर दें कि अल्फा माइनस बीटा में मोड लगा दें। मोड का मतलब कि जो भी अंदर की वैल्यू आएगी, चाहे वो प्लस की आए चाहे वो माइनस की आए, बाहर निकल करके वो प्लस की ही रहेगी। जरा यहां समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमने 3 लिया और 3 में मोड लगाया, 3 तो कैसी संख्या है, प्लस का 3 लिया मैंने, तो इसका आंसर भी प्लस का 3 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने माइनस का 3 लिया और इसमें भी मोड लगा दिया, अब माइनस के पर अगर मोड लग जाता है तो वो संख्या भी प्लस का 3 ही आती है, इसलिए प्लस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के, इन दोनों का मोड बराबर आएगा। तो इसलिए अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लेता हूं और इसे परस्पर बदलता हूं, तो अगर मैं परस्पर बदलूंगा तो मेरे पास में मोड बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो जैसे यहां मैंने प्लस का 3 लिया है, यहां मैंने माइनस का 3 लिया है, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए अल्फा माइनस बीटा एक सममित फलन है। ठीक, चाहे आप इस वाले एग्जाम्पल से करके देख सकते हैं। अल्फा का मान आपने लिया प्यारे बच्चों 3 और बीटा का मान लिया प्यारे बच्चों आपने 2, तो मोड अल्फा माइनस बीटा का मान निकाला आपने, तो मोड 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, अब मोड 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा और 1 का मोड आएगा 1। फिर आपने बीटा माइनस अल्फा लिया, बीटा का मान लिया आपने 2, अल्फा का मान लिया आपने 3। अगर हम 2 में से 3 घटाएंगे तो मोड माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1 का मान भी प्लस का 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है मोड बीटा माइनस अल्फा के, इसलिए मोड अल्फा माइनस बीटा एक सममित फलन है। देखो ध्यान से देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा माइनस बीटा को अगर हम परस्पर बदलेंगे तो बीटा माइनस अल्फा आएगा। अल्फा माइनस बीटा का मान आया मेरे प्यारे बच्चों 1, बीटा माइनस अल्फा का मान आया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1। तो 1 कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए अल्फा माइनस बीटा एक सममित फलन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस पर मोड़ लगाएंगे तो मोड़ लगाने से जो नेगेटिव संख्या है वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी, तो अल्फा माइनस बीटा एक सममित फलन होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये हमें बहुपद दे रखा, बहुपद है f(x) बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हैं, यानी ये द्विघात का समीकरण, द्विघात का बहुपद है, तो इसके मूल भी हमारे पास में 2 ही हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। तो ये हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक, अब ये सारे के सारे अगर आप ध्यान दें तो ये सममित फलन है। तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, तो सममित फलन इसका मान ज्ञात कीजिए, सममित फलन इसका मान ज्ञात कीजिए, सममित फलन इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो अल्फा की जगह बीटा रख देंगे, बीटा की जगह अल्फा रख देंगे, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर कह दो प्लस बीटा स्क्वायर कह दो, या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कह दो, एक ही बात है। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे, देखो यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, ओवरऑल बात वही रहेगी। अगर ये वाला पद इधर आ जाएगा, ये वाला पद इधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ बीटा स्क्वायर और अल्फा आ जाएगा और यहाँ
बीटा और अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये वाला पद इधर आ जाएगा और ये वाला पद इधर आ जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों हमारे पास में सममित फलन है। ठीक, अब देखिए हल देखते हैं। हल में जो आपको बहुपद दिया है एफ एक्स वह लिख लीजिए, 2x² माइनस 3x और प्लस के 5। फिर आप लिखिए एफ एक्स जो जर्नल बहुपद होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। अब आप दोनों की कंपेयर कर दीजिए। जब आप दोनों की कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। a x² का गुणांक है, x² का गुणांक यहाँ 2 है तो a का मान 2। यहाँ b x का गुणांक है, यहाँ b, यहाँ जो x का गुणांक है वह है -3। मैंने आपको बताया था जब आप गुणांक लेंगे तो वो चिन्ह सहित लेंगे। तो यहाँ 3 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -3 ले लिया। यहाँ c क्या है, अचर पद है, यहाँ अचर पद है 5। अचर पद का मतलब जिसमें x नहीं होता वो अचर पद कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। तो माइनस b का मान है -3 अपॉन a का मान है 2। तो आंसर आ जाएगा माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3/2। फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आता है c/a। c का मान है 5 और a का मान है 2। तो मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। लेकिन अगर हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। किसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। अब इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जो हमने क्लास 9th में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, तो उसमें सबसे पहले जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी वह थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका आंसर था a² प्लस b² और प्लस 2ab। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम अल्फा और बीटा में लिखेंगे। तो a को मैंने अल्फा मान लिया और b को मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अल्फा प्लस बीटा का भी मान है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है, बस हमें इसका मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3/2 का स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, तो इसलिए मैंने इसको जो का तो रखा प्लस 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5/2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ हो गया प्लस के 5। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/4 माइनस 5 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब 5 के नीचे 1 लिखेंगे और एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम आ जाता है 4। अब 4 से हम 4 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस 1 से हम 4 को भाग करेंगे, आंसर आएगा 4। 4 की गुना हम 5 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ कर देता हूँ मैं। अब देखो यह है 9, यह है प्लस का और यह है माइनस 20, यह है माइनस का। 9 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो दोनों अपोजिट चिन्ह के हैं। तो मैंने आपको बताया था अपोजिट चिन्ह में घट जाएंगे और जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आएगा। अब बड़ी संख्या है 20, इसका चिन्ह आ गया माइनस का। अब 20 में से 9 घटाओ 11 अपॉन नीचे आएगा 4। तो ये आ गया मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा।
ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ही आंसर हैं। तो हमें इसका मान निकालने के लिए जिस भी सम्मित फलन का वो मान कहेगा, बस आपको ध्यान रखना है आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है 9th क्लास में उनकी हेल्प से आपको इनके मान निकालने हैं। ठीक, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा डॉट बीटा इनका एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहां जाएगा अल्फा, तो अल्फा की गुना यहां करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बीटा, बीटा की गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अभी देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, इसका मान मैंने निकाला है। या अगर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। अगर आप देखें तो यहां से देख लीजिए, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो हमें इसका मान निकालना है, तो हमने इस वाला जो ये जो पार्ट है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो यहां कितना जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो वही वैल्यू मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहां रख दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान डाल दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होने वाली है। माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान डाल दीजिए। जैसे ही आप अल्फा इंटू बीटा का मान डाल देंगे तो उसका मान आएगा 5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपॉन देखो ये बराबर जो है इस लाइन के यहां लगेगा। कुछ बच्चे यहां लगा देते हैं, कुछ बच्चे नीचे लगा देते हैं, तो ये जो बड़ी लाइन होती है इसके सामने ही बराबर लगता है और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5/2। ठीक, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले मैं लाइन खींचूंगा, उससे पहले मैं बराबर लगाऊंगा। ठीक, अब 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस, अब इसको लिख देते हैं 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया आंसर 5, इसके बटे लिख देते हैं 1 और यहाँ आ गया आपका आंसर 5/2। ठीक प्यारे बच्चों, अब फिर एक बड़ी लाइन खींचूंगा, इसके ही पहले मैं बराबर लगाऊंगा। अब 4 और 1 का एलसीएम पहले पहले पार्ट की तरह ही सोल्व हो रहा है। ये आ गया 4 तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 20 और यहाँ आ गया 5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ी लाइन खींची, उसी से पहले मैंने बराबर लगा दिया। कुछ बच्चे इस बराबर को यहाँ लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, कुछ बच्चे इस बराबर को यहाँ लगा देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ वही आंसर आ जाएगा माइनस के 11/4 और 5/2। ठीक, अब बड़ी लाइन से 2 टर्म ऊपर हैं और यही नीचे हैं, अंश और हर में ऊपर है, अंश और हर में ही नीचे हैं। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, जो बाहर वाले हैं उनकी गुना हो जाती है और जो अंदर वाले हैं उनकी गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो तो -11 की गुना हो जाएगी 2 में और अपॉन 4 की गुना हो जाएगी 5 में। समझ में आ गया, ऊपर वालों की गुना हो जाएगी और अंदर वालों की गुना हो जाएगी, बाहर वालों की गुना हो जाएगी और अंदर वालों की गुना हो जाएगी। अब देखो 2 से कट जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 11 की 1 में गुना करेंगे तो 11 ही आएगा और माइनस का चिन्ह जो का तो आएगा। 5 की 2 में गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करके दिखाता हूं। थर्ड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो हमें इसे वापस कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा इंटू बीटा में। देखिए कैसे करेंगे। अब आप देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें भी अल्फा बीटा है, इसमें भी अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया। यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया, यहां था अल्फा स्क्वायर तो अल्फा बचेगा। यहां से मैंने बीटा कॉमन लिया और बीटा एक ही था तो यहां कुछ नहीं बचेगा, प्लस यहां से मैंने बीटा कॉमन लिया था बीटा स्क्वायर तो बीटा ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों -3/2। नहीं, अल्फा प्लस बीटा का तो मान आया है मेरे प्यारे बच्चों +3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान था 5/2। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखो ये संख्याएं गुना में है, एक संख्या ये है ये भी परिमेय संख्या है और एक संख्या ये है ये भी परिमेय संख्या है, तो इसमें ऊपर ऊपर वालों की गुना होगी, यानी इसकी गुना इसमें होगी और इसकी गुना इसमें होगी। जब 5 की गुना 3 में करेंगे तो 5 या 15 आएगा, ठीक है, और 2 की गुना 7 में करेंगे प्यारे बच्चों, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो थर्ड का आंसर ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसको कुछ और सममित फलन आपको लिख करके दिखाते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सममित फलन, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर लिखे हैं वे भी मैं लिख रहा हूं और जो मैंने कुछ और आपको बताने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ठीक। सेकंड, अगर हमारे पास में अगर हम ये देखें कि अल्फा माइनस बीटा इसका मोड पूछे क्या होगा, तो चलिए इसके मोड को हम निकालते हैं। कैसे, ये है अल्फा माइनस बीटा, इसका मैंने होल स्क्वायर किया है, ठीक। तो फॉर्मूला लगेगा वही 9th वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर हमें अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास में √ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक। अब देखो ये वाली जो टर्म है अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा में तो आ गई, अल्फा प्लस बीटा में नहीं आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में आई है। तो हम यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। ये मान किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, जो मैंने यहां से पुट किया है, और माइनस का 2 अल्फा बीटा जो का तो हो गया, ठीक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 तो -4 अल्फा बीटा। तो मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अल्फा माइनस बीटा सममित फलन नहीं है, अल्फा माइनस बीटा सममित फलन नहीं है, इसलिए हमें सममित फलन बनाने के लिए इसमें मोड लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसमें मोड लगाएंगे तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा मोड अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा मोड, ठीक। यहां जो टर्म आएगी वो सारी की सारी देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू आएगी ये आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। और पॉजिटिव वैल्यू का जो वर्गमूल होगा वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा।
मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो एक सममित फलन ये है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार से एक और लिख देता हूं मैं, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये भी आपकी समझ में आ गई होगी। कैसे निकाला होगा मैंने आप ये वही 9th में जो अप्रोच है उसी अप्रोच की सहायता से निकाला है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक और देखिए, देखो अब ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये है चौथे नंबर का। देखो उसने कहा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का बताइए। अब पहले ये देखिए क्या ये एक सममित फलन है? ये एक सममित फलन नहीं है। अल्फा की जगह बीटा रख देंगे, बीटा की जगह अल्फा रख देंगे तो वो आपस में बराबर नहीं है। तो एग्जाम में केवल इसकी वैल्यू पूछेगा, आपको इसे ये नहीं बता देना है कि ये सममित फलन है। कभी आप इसे सममित फलन बता दें और आप इसका आंसर गलत कर दें, केवल वो पूछेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं पूछेगा कि ये सममित फलन है या नहीं है, या आप अपनी तरफ से मत लिख देना कि ये भी एक सममित फलन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक बार जुड़ रहा है, नहीं सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास में जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो एक बार जुड़ेगा यानी अल्फा प्लस बीटा, और एक बार घटेगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का तो मान है आपके पास में, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का जो मान है वो भी आपने निकाला है, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की घात 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। तो मेरे पास में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का ये मान आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सममित फलन या किसी भी बीजीय व्यंजक का मान पूछता है तो आपको मान निकालने के लिए जो 9th की जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी उन आइडेंटिटीज की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि fx दिया, fx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2, और इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा, इसके मूल हैं। ठीक, तो आपको 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का मान ज्ञात करना है। उसने कहा कि 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का मान ज्ञात करो। उसने ये नहीं कहा कि सममित फलन 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का मान ज्ञात करो, क्योंकि अगर आप अल्फा की जगह बीटा रख दे, बीटा की जगह अल्फा रख दे तो ये सममित फलन नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए। अगर हम b देखें एक्स का गुणांक है 1 तो माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है a की वैल्यू आ गई 1 तो माइनस का 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखें तो c अपॉन ए आ जाता है। c का मान है माइनस के 2/1, तो आंसर आ गया माइनस के 2। अब आपको करना है 1 अल्फा माइनस 1 बीटा, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक, अब अल्फा माइनस बीटा तो क्या है, एक सममित फलन है। सॉरी, अल्फा इंटू बीटा क्या है, एक सममित फलन है, लेकिन बीटा माइनस अल्फा एक सममित फलन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो पहले हम इसका मान निकाल के आ चुके हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने जो मान निकाला था प्यारे बच्चों वो अल्फा माइनस बीटा का निकाला था, तो आप अल्फा की जगह बीटा रख दीजिए और बीटा की जगह अल्फा रख दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, वहां था अल्फा माइनस बीटा, तो उसका रिजल्ट था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
मैंने बीटा अल्फा की जगह बीटा रख दिया और बीटा की जगह अल्फा रख दिया है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, ये दोनों तो सममित फलन है, तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वही बीटा प्लस अल्फा का मान आएगा, तो इसका मान आ गया -1 -4। अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा वही बीटा इंटू अल्फा का आएगा, तो इसका मान आ गया -2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -2। अब हम इसे सोल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो प्लस है, तो प्लस का 8 अपॉन -2। तो ऊपर आ गया हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों 8 1 9, 9 बटे -2, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो 3 बटे -2। अब ये माइनस यहाँ लगेगा तो बराबर -3 बटे 2, यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।